बृहस्पति का गोचर 2024 के लिए क्या लेकर आएगा आप सबके लिए। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपके स्किल सेट को, आपकी मैरिज रिलेशनशिप को, बच्चे की पैदाइश को। आप अगर रेगोनाइज होते हैं दुनिया में अपनी काबिलियत के बलबूते पे, तो उसका कारक भी बृहस्पति है। अगर डिसीजन मेकर आपको अप्रिशिएट करता है आपकी नॉलेजेबिलिटी के बलबूते पे, उसका कारक भी बृहस्पति है, जुपिटर है। जुपिटर कारक है आपकी, जो आपका ज्ञान है, आपकी प्रोफेशनल नॉलेजेबिलिटी स्किल है। आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, इन सब का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति जीव ग्रह है, इसकी कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में सबसे पहले नॉलेज है, उसके बाद शादीशुदा जिंदगी है, उसके बाद हमारी बच्चे की पैदाइश है, और हम जो दुनिया के अंदर एज ए कंसल्टेंट अपने आप को स्थापित करते हैं, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं, उसका कारक भी बृहस्पति है, जुपिटर है। एरीज के लिए बृहस्पति का गोचर आपके लगन में संचार कर रहा है 1 मई तक। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक बृहस्पति आपके लगन में संचार कर रहा है। 1 मई तक, साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक बृहस्पति लगन में है। इस टाइम के अंदर बृहस्पति जब लगन में संचार करेगा, आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपने बलबूते से, अपनी उपलब्धि से, अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से वो सक्षम हो जाएंगे अकम्प्लिश करने में। लोगों पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आप अपने आप को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लोग आपको अक्लमंद और बहुत ज़हीन समझेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, ये टाइम पीरियड में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बहुत बड़ी बड़ी डींगे ना मारें। कई बार आप अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के ना करें, बहुत ज़्यादा नेम ड्रॉप ना करें, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात ना करें। नो, अगर वो करेंगे फिर बात नहीं बनेगी। इस टाइम के अंदर आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं, कोई भी अपनी नॉलेज को, एबिलिटी को, एक्सपीरियंस को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को नॉलेज वाइज अपग्रेड करना हुआ, ये टाइम उसके लिए सबसे मुनासिब है। इस टाइम में आपको ग्रोथ मिल जाएगी। इस टाइम में बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ में आ जाएगी, दुनिया को आप डील कर पाएंगे। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप अपने आप के अंदर मैच्योरिटी लेके आएँ, चाइल्डिश एटीट्यूड्स को त्याग दें, पुराने जो दकिया अनुस ख्याल थे उनको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। जितना आप मैच्योर एटीट्यूड से आप चलेंगे, उतना दुनिया को भी समझेंगे और दुनिया आपको भी समझेगी। लोग फिर आपको सीरियसली लेंगे। इस टाइम के अंदर जिसके पास वेल्थ है, पावर है, अथॉरिटी है, वो आपकी इज्जत करेगा। अब आप उस सिचुएशन के अंदर बहुत कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज ले सकते हैं सिचुएशन की। अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जो हेल्प चाहते थे वो आपको मिल जाएगी, ग्रोथ में राइज होगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जो सोचा है, जो विचारा है, उसको आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। एरीज के लिए बृहस्पति का दूसरा साइकिल एरीज के लिए सेकंड हाउस में बृहस्पति आएगा 1 मई से लेके 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक। अब बृहस्पति सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति अब दूसरे भाव में जाएगा। दूसरे भाव में बृहस्पति का जाना इस टाइम के अंदर 1 मई 2024 से लेके नेक्स्ट ईयर 2025 14 मई तक, मई से मई तक 12 महीने बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है। धन संपदा मिलेगी, पैसा मिलेगा। आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जुबान पे लगाम देनी होगी, कड़वा बोलना बंद करना होगा, और कोई नशे वगैरह की आदत ना पालें। वो अगर स्मोक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फिर बृहस्पति दूसरे भाव में उतना अच्छा फल नहीं देता। इस टाइम के अंदर वैसे बृहस्पति दूसरे भाव में आपको रिवार्डिंग फेज देगा, बहुत बड़े रिवार्ड देगा, पैसा दे देगा, गेन देगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप में जा रहे हैं, फ्लावर्स की नर्सरी लगा रहे हैं, आप कंसल्टेंट बन गए हैं,
आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, आप उसके बलबूते पे कुछ भी अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, और इस टाइम के अंदर बृहस्पति दूसरे भाव में गया हुआ जो आपके पुराने कर्जे हैं उनको चुका देगा। यानी आप इतने पैसे कमा लेंगे कि पुराने कर्जों से फारिग हो जाएंगे। घर में खुशियां आएंगी, तरक्कियां आएंगी, और इस टाइम के अंदर आपकी बहुत अच्छी एक्सपेंशन होगी। नए लोग घर के अंदर आएंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, लोगों का आपके साथ जुड़ाव होगा, धन संपदा मिलेगी, इवन शत्रु भी आपको पैसा दे देगा। इस टाइम के अंदर आप मेंटली, फिजिकली, हर तरह से फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होने में कामयाब हो जाएंगे। आप तरक्की करेंगे, रिस्पेक्ट लोगों के अंदर आपके प्रति बढ़ेगी, कमांड करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, डिग्निटी में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगी, इंटेलेक्ट में पहले से बेहतरी होगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, प्यार मोहब्बत इश्क मिलेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हर काम में विजयी होंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, लीड करने का मौका मिलेगा। ये जो ट्रांजिट बृहस्पति दूसरे भाव में है, ये पैसे, धन संपदा की कमी नहीं होने देगा, पैसा आपको मिलता जाएगा। इस टाइम के अंदर आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, और धन संपदा बढ़ेगी, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपका नाम होगा। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर, चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति की गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए, और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। टॉरस, बृहस्पति आपके 12वें भाव में संचार करेगा साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक। साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में संचार करेगा।
बृहस्पति 12वें भाव में आपके लिए चल रहा है और पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बृहस्पति 12वें भाव में टॉरस के लिए। बृहस्पति 12वें भाव में, बृहस्पति का 12वें भाव में वो हमें इतना बेनिफिट नज़र नहीं आता जो बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी घरों में बृहस्पति कई बार बहुत सारे बेनिफिट हमें देता है, सेकंड हाउस में खास तौर पे, लगन में भी देता है। बृहस्पति के 12वें घर में वो बेनिफिट नज़र नहीं आते और बृहस्पति 12वें घर में आके बृहस्पति हर घर में वो बेनिफिट नहीं देता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। किसी घर में हमें हील करता है, क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर करता है, किसी घर में बूस्ट करता है। 12th हाउस के अंदर बृहस्पति का यहाँ पे हमें ये हील करेगा, यहाँ पे हमें टीच करेगा, यहाँ पे हमें लर्न करने की लर्निंग अपग्रेडिंग करेगा हमारी। और इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बृहस्पति 12वें घर में आके आपको सिखाएगा और इस टाइम के अंदर कई चीज़ों में आपको हील भी करेगा और इस टाइम के अंदर आपको अपनी ईगो को थोड़ा लोअर करना पड़ेगा और दुनिया के बारे में सिखाएगा, पैसे के बारे में सिखाएगा और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग देगा अपने बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पैसे के बारे में और कई चीज़ें आप लर्न करेंगे और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। और यही काम बृहस्पति ने आगे जाके आपसे लेना किसी के लिए। इस समय शायद कोई आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके लिए गाइड होगा, जुपिटर ही वो लेके आएगा, लेकिन वो कोई गुरु या बाबा टाइप नहीं होगा। वो गाइड आपके लिए कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका कोई कॉलीग भी हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। गाइड की कोई वेशभूषा नहीं होगी, वो कोई भी हो सकता है। वो आपको यहाँ पे आके मेंटली स्पिरिचुअली हील करने की कोशिश करेगा। यही काम जुपिटर ने, भगवान ने आगे जाके आपसे लेना है और आपको वो रोल किसी के लिए शायद प्ले करना पड़ेगा। बृहस्पति 12वें घर में आके आपको कई जगहों पे जाके आपको हील करता है और लेकिन अपने आपको कई चीज़ों की पहचान दे देता है। पैसे की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और कई बार आपकी रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन जो हो गई है उसको भी समझना पड़ता है। बृहस्पति 12वें घर में आके वो सब चीज़ें आपको सिखा देगा। ये 4 महीने बृहस्पति के हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ इस 2024 के। इस प्रोडिक्शन में भी टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, उस पर सब प्रोडिक्शन आपको मिल जाएंगी हर सेक्शन के साथ। हर 15 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में थॉरो प्रोडिक्शन दी गई। टॉरस के लिए बृहस्पति का गोचर पहले घर में 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक, मई 2024 से लेके मई 2025 तक बृहस्पति का गोचर पहले घर में आपके लगन में आया हुआ है। बृहस्पति लगन में आया हुआ बृहस्पति मई 2024 से लेके मई 2025 तक, ये आपके लिए बहुत बड़ा साइकिल होगा ग्रोथ के लिए। इस टाइम के अंदर आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब होंगे एज इंडिविजुअल, बहुत कुछ अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे। जब बृहस्पति लगन में आएगा आप अपने बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, पहचान लेंगे और अपने आप को सिक्योर करेंगे। और इस टाइम के अंदर ये जो बृहस्पति आप लगन में आया, इस समय लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, लेकिन एक कंडीशन आप पे अप्लाई होती है, आप यहाँ पे हर बात को बढ़ा चढ़ा के लोगों को ना बताएं, वो ना करें प्लीज़। अगर जो आप हैं वो ही रहें बस, फिर आपकी वैल्यू भी मिल जाएगी, फिर लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, फिर लोग आपको एडमायर भी करेंगे। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। और बृहस्पति जब लगन में आएगा ये आपको लर्निंग कर्व में लेके जाएगा, ये आपको नया एक्सपीरियंस देगा, ये आपको नॉलेज वाइज अपग्रेड करेगा, ये आपको दुनिया के बारे में कुछ और सिखाएगा, ये आपको पुराने जो दकियानूस एटीट्यूड है उसमें से बाहर निकाल लेगा, ये बच्चों वाले जो एटीट्यूड है उसमें से आपको निकाल लेगा, ये आपको नई अंडरस्टैंडिंग देगा दुनिया के बारे में। इस समय बृहस्पति जब लगन में आया हुआ है ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगा, आपकी स्किल को अपग्रेड करेगा, उसके मुताबिक आपको स्टेटस आपका डिफाइन कर देगा।
और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर आपका राइज करेगा, आप तरक्की करेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। डिसीजन मेकर आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट को एडमायर करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, बहुत शेकी वगैरह ना करें, बहुत सुपरफिशियल टॉक ना करें, रियल टॉक करें। उसको लोग एडमायर भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपके लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेकग्निशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पर जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। जेमिनी के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में, बृहस्पति आपके 11वें भाव में। जेमिनी के लिए बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा। साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा, 11th हाउस में। साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक बृहस्पति 11वें भाव में। ये जो टाइम पीरियड है, ये वैसे आपके लिए तरक्की लेके आएगा, बहुत बड़ी पोजीशन देगा, प्रोफेशनली आप लीड करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, सोशली अच्छा टाइम होगा और आपकी प्रेजेंस नोटिस की जाएगी, लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा, आप सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और रोमांटिकली आप इन्वॉल्व होंगे, कंपेनियनशिप आपकी होगी, पैसे आप बनाएंगे, बाइंग और सेलिंग आपकी होगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आप खरीदेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेंगे,
बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, इम्पॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी। एज ए इंडिविजुअली आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे। इस समय किसी लिमिट में नहीं होंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट लीड करें या प्रोग्राम को लीड करें या ग्रुप को लीड करें, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। लोगों के साथ काम करेंगे, लोग आपकी मदद भी करेंगे, दोस्तों मित्रों के साथ जुड़ेंगे, हर सपोर्ट आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। प्रोफेशनल इंसान, प्रोफेशनल आदमी से, प्रोफेशनल लेडी से, प्रोफेशनल पर्सन से हर सपोर्ट आपको मिल जाएगी। डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा और एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो भी आप मंसूबा सोच के चले हैं वो आप पूरा कर लेंगे। 1-to-1 हेल्प आपको मिल जाएगी। टीम सपोर्ट अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी और उस टीम सपोर्ट से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में 1 मई से लेके 14 मई, 1 मई 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपके 12th हाउस में, बृहस्पति आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपके 12th हाउस में। बृहस्पति 12वें घर में आएगा और मई 2024 से लेके मई 2025 तक बृहस्पति का 12वें घर में आना खर्चे बढ़ा देगा और इस टाइम के अंदर कई बार आपकी डिफ़िकल्टीज होगी पैसों को लेन देन करते हुए और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर लेंगे आप। इस समय बृहस्पति 12वें घर में है। कई बार काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, काम के लिए बाहर जाके फ़ौरन जाना पड़ेगा और उसकी वजह से परिवार से थोड़ी देर के लिए जुदाई हो सकती है। दिमागी और शारीरिक हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कोई बहुत ओवर एडवेंचरस टास्क ना लें। इस टाइम के अंदर ठीक ठाक बिहेव करें। बृहस्पति 12वें घर में है। यहाँ पे उसको आपको वैसे बेनिफिट नज़र नहीं आएंगे जो जैसे बाकी घरों में आपको बेनिफिट थे। और ये जो बेनिफिट है ये बृहस्पति ने यहाँ 12वें घर में आपको टीच करना है, आपकी लर्निंग होगी और यहाँ पे किसी ने आपको गाइडेंस देनी है। यहाँ अपनी ईगो को थोड़ा लोअर करना पड़ेगा। यहाँ किसी ने आपके प्रति एम्पैथेटिक होकर आपको गाइड करना है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी। किसी ने आपको ज़िंदगी के कुछ सूत्र बताने हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी ने आपको गाइडेंस देनी है। यहाँ पे आपको लर्निंग अपनी दुरुस्त करनी होगी क्योंकि बृहस्पति ने आपको लगन के लिए तैयार रखना है। यहाँ पे इसका खेल शुरू होगा नेक्स्ट ईयर मई से। उसके लिए अब थोड़ा ग्राउंड वर्क उसने यहाँ 12वें घर में आके बनाना है। तो यहाँ पे आपकी वो पहले वाली अकम्पलिशमेंट वैसी नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पे थोड़ा पैसिव होगा लेकिन कुछ इंटरनल ग्राउंड आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा मेंटली। जेमिनी के लिए राहु आपके 4थे भाव में 28 नवंबर से लेके 2023 28 नवंबर से लेके 29 मई 2025 तक राहु आपके 4थे भाव में। राहु 4थे भाव में है आपके। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी। जो आपकी हर इम्पॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है। लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल वो भी आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल
जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastroller.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। कर्क राशि के लिए बृहस्पति दशम भाव में, बृहस्पति दशम भाव में 1 मई तक है। कर्क राशि के लिए बृहस्पति दशम भाव में 1 मई तक है। कर्क राशि में बृहस्पति दशम भाव में 1 मई तक। इस टाइम के अंदर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति दशम भाव में। इस टाइम के अंदर प्रोफेशन आपका, आपको थोड़ा प्रोफेशन पे ध्यान देना होगा, करियर पे ध्यान देना होगा, सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, रेपुटेशन पे ध्यान देना होगा, और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अहेड होने के लिए। रीजनेबल एफर्ट भी लगानी पड़ेगी, रिजल्ट आपको मिलेंगे, कंसिडरेबल प्रोग्रेशन मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, बहुत सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व भी करेंगे। ये बहुत इस टाइम के अंदर दशम भाव में आके आप अपनी बहुत ज़्यादा शेखी ना बधारें, बहुत लंबी लंबी ना फेंकें, बढ़ा चढ़ा के अपनी सेल्फ प्रेज ना करें। दशम भाव में आके आप वही कहें जो सच है, बढ़ा चढ़ा के ना करें, अपनी ईगो को बड़ा ना करें, बिग हेडेड ना बने। ऐसा ना करें कि आप हर चीज़ को 10 टाइम मल्टीप्लाई के लोगों को बताएं, वो ना करें। और अगर आप बहुत सोबर रहे फिर ठीक रहेंगे, फिर लोग आपको बर्दाश्त भी कर लेंगे, लोग आपके साथ काम भी करेंगे। और वो ना करें जो आप है ही ना, हो ही ना। अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे, फिर लोग आपके प्रति बड़े रिजेंटफुल होंगे। और इस टाइम के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखें। इस समय आप जितना लो प्रोफाइल रखेंगे आपके लिए उतना ठीक होगा। इस टाइम के अंदर जो कुछ आपने अकम्प्लिश किया है वो ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस समय अगर आप जितना आप अपनी जितना आप हम्बल रहेंगे उतनी आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, रेगुलेशन के चांसेस हैं, आपके कंटेम्प्रेरी आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप बहुत लंबी लंबी छोड़ के एक ट्रैप पे ना फंस जाएं जिससे निकलने का रास्ता ना हो। और इस समय आप कॉन्फिडेंट होंगे और यहाँ पे आप रियली आप वो हों जो आप हों, यो ना हो जो आप दुनिया को बता देना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, वो ना करें। आपको इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले जो दे उठा सके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना ले जो आप निभा ही ना सके। ये टाइम पीरियड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं है जो आप निभा ही नहीं सकते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ही कोई नहीं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना ले। कर्क राशि के लिए बृहस्पति 11वें घर में, बृहस्पति 11वें घर में कर्क राशि के लिए 1 मई से लेके 14 मई तक बृहस्पति 11वें घर में संचार करेगा कर्क राशि के लिए। कर्क आपका लग्न हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो, बृहस्पति आपके 11वें घर में, ये पूरी प्रेडिक्शन आप पे अप्लाई हो जाएगी। बृहस्पति आपके 11th हाउस पे।
बृहस्पति आपके 11वें घर में होगा। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, अगर आप कंपनी सीईओ हैं, अगर आप डिसीजन मेकर हैं, ये टाइम पीरियड आपका है। बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी। अगर टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को 11 गुना कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर प्रमोशन आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, बहुत बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी आपको मिलेगी। प्रोफेशनल फील्ड में आप राइज करेंगे, सोशली बहुत राइज करेंगे, स्टेटस में रेस्टीज में राइज होगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। टीम आपके साथ काम करेगी, आप अपनी सक्सेस को 5 टाइम 11 टाइम कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी, लोग आपको नोटिस करेंगे और धन संपदा मिलेगी, गेन मिलेगा। इस टाइम के शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। आपका इंटरेस्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी बढ़ेगा। और इस टाइम के अंदर अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी। रोमांटिकली आप इन्वॉल्व भी होंगे। पैसे के हालात पहले से अच्छे होंगे। लैंड प्रॉपर्टी एसेट्स आपको मिलेंगे, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स मिलेंगे, धन संपदा मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, आगे बढ़ेंगे। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है। लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर, चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। लियो के लिए बृहस्पति आपके 9th हाउस पे, बृहस्पति 9th हाउस पे लियो के लिए पहली साल की शुरुआत से लेके 1 मई 2024 तक इस पूरी प्रोडिक्शन के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग तो नहीं होंगे, लेकिन शॉर्टर वर्जन होगा जो इन डेप्थ आपकी प्रोडिक्शन है उसका। बृहस्पति आपके 9th हाउस में लियो के लिए, और साल की शुरुआत से लेके फर्स्ट 4 मंथ बृहस्पति 9वें घर में रहेगा 1 मई तक। और बृहस्पति आपके धर्म के घर में, अपने खुद के घर में बृहस्पति संचार कर रहा है, 1 मई 2024 तक रहेगा। इस टाइम के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों में आना जाना बहुत होगा।
पैसे आप कमाएंगे, पैसे आपको बनेंगे, धन संपदा भी होगी, कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत भी होगी, किसी से मुलाकात होगी, बहुत सारे प्लान बनेंगे। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे को कंसीव कर सकते हैं फर्स्ट 4 मंथ। हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपके लिए रिवार्डफुल होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आगे बढ़ेंगे। अगर आप राइटर हैं तो डिज़ायर आपकी पूरी होगी। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। पूरी दुनिया आपका ऑडियंस होगी, पूरी दुनिया आपके लिए ऑडियंस होगी। बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आर्टिस्ट के लिए, क्राफ्टमैन के लिए, राइटर के लिए, फिलोसफर के लिए, कंसल्टेंट के लिए बृहस्पति 9वें घर में, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस होगी, पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट होगी। वर्ल्ड इज अ होल स्टेज आपके लिए बनेगा और इस टाइम के अंदर आप राइज करेंगे, बदलाव आएंगे, अच्छे के लिए आएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अपनी जुबान थोड़ी मीठी रख के हम्बल बने। लियो के लिए बृहस्पति का गोचर दशम भाव में 1 मई से लेके 2024, 1 मई से लेके 14 मई 2025 तक लियो आपका लगन हो, लियो आपकी चंद्र राशि हो। ये शॉर्टेस्ट वर्जन है इन डेप्थ रिपोर्ट का और इसमें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इन डेप्थ रिपोर्ट के लिए वेबसाइट पर जाइए, ईयरली फोरकास्ट की पूरी रिपोर्ट लीजिए। लियो के लिए बृहस्पति का गोचर दशम भाव में 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक बृहस्पति दशम भाव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होगा बृहस्पति का दशम भाव में। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, होंगी, लेकिन एक चीज़ का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। वो अगर आप कर गए तो फिर आपकी कोई चीज़ नेगेटिव होगी नहीं। बृहस्पति जब दशम भाव में आएगा, आप पुरानी बातों को लेके बार बार ना करते जाएं। काम में अगर काम कर रहे हैं तो लोगों के साथ अपनी जो बड़ा पुराने कसीदे ना पढ़े, अपनी प्रशंसा समय अपने आप खुद सेल्फ प्रेजिंग बंद कर दें। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बंद कर दे प्लीज़। किया होगा, मैं ये नहीं करा कि नहीं किया होगा, लेकिन इस समय लोग आपकी वो बातें, पुरानी बातें नहीं सुनेंगे। लोग आपकी तारीफ करें वो ठीक है, अपनी खुद की तारीफ ना करें। इस समय ओवरबेयरिंग ना बने, डोमिनेटिंग ना बने, एरोगेंस ना दिखाई, फिर बहुत अच्छा है। फिर बृहस्पति दशा भाव में पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। लेकिन अगर आप ओवरबेयरिंग हो गए, आप अपनी तारीफी कर रहे हैं, लोगों के कान ही खा गए हैं आप, और हर बात पे लोगों को डोमिनेट कर, डोंट यू नो हु एम आई, ये ऐसा, हम तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। डोमिनेटिंग बहुत एटीट्यूड लेके आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसी को सुनना नहीं चाहते, फिर लोग आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। फिर सुपीरियर भी आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगा, फिर आपको कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आप जो इन्फ्लेटेड ईगो है ना, उसको दबा दें प्लीज़। अगर ईगो खा गए, फिर ये टाइम पीरियड फिर आप सभी आपकी प्रेज करेंगे। अगर आप ईगो खा जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप समझते हैं कि पता नहीं आपको बहुत बड़ी तोप है, फिर आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। वो तोप वाली बात अपनी निकाल दें प्लीज़। फिर आपकी उपलब्धियाँ होंगी, लोग आपकी मदद भी कर देंगे, लोग आपको गाइड भी कर देंगे, लोग आपको एजुकेट भी कर देंगे, लोग आपको सीक्रेट से बता देंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे अम्मी आई मी, फिर लोग रिजेंटमेंट बहुत देंगे, लोग तंग भी करेंगे, लोग आपकी टांगें भी खींच देंगे, लोग आपके मुंह पे मड मल देंगे। ये करेंगे, वो नहीं चाहिए। इस ट्रांजिट में थोड़ा आपको चालाक बन के आप बहुत निकल सकते हैं, बुद्धू बन के मुसीबत खुद ही पैदा कर लेंगे। इस ट्रांजिट में ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके सोशल स्टेटस के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस टाइम के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ईगो ख़त्म कर दें, सेल्फ प्रेजिंग ख़त्म कर दें, डोमिनेटिंग एटीट्यूड बंद कर दें, एरोगेंस ना दिखाएं, फिर हर काम आपका हो जाएगा। फिर लोग ही आपको हीरो बना देंगे, फिर लोग ही आपके पास की बातें लोगों से करनी शुरू कर देंगे। इस टाइम के अंदर एफर्ट लगाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये पक्की बात है। इस टाइम के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड में नेगेटिव थिंकिंग ना करें। पास भी जो हो रहा था हो गया, इस समय प्रेजेंट में रहना शुरू करें। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर बात पे इरिटेट करना बंद करें, हर बात पे अपने आप को बाइंड अप करना बंद करें, पास की से कंपैरिजन बंद करें, हर बात पे डिसअपॉइंटेड होना बंद करें।
और इस टाइम के अंदर फजूल बातों पे बहसबाजी ना करें। हर बात पे अपने आप को ठीक साबित करना, दूसरे को गलत साबित करना बंद कर दें प्लीज़। हर बात पे बहस करनी बंद कर दें। हर बात पे लड़ना झगड़ना बंद करें। अगर आप केयरफुल ना रहे, अगर आप केयरफुल नहीं रहे और हर बात पे आप डोंट यू नो हु एम आई, व्हाट हैव डन, ऐसा एटीट्यूड अगर आप दिखा रहे हैं, फिर आपका पोजीशन भी चल जाएगी, ऑनर भी चल जाएगा, कोई इज्जत भी नहीं करेगा, फिर लोग आपको धक्का मार देंगे। वो ना करें। अगर आप ज़ुबान मीठी रखेंगे, कम बोले, सुने ज़्यादा और पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं, फिर ठीक है, फिर आपको ऑनर मिल जाएगा, फिर आपको पोजीशन मिल जाएगी, फिर बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो जाएगी, फिर लोग ही आपको समर्पित हो जाएंगे, फिर लोग ही आपकी प्रेज करनी शुरू कर देंगे, फिर लोग ही आपके साथ आ जाएंगे। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शन है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फ़ायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। वर्गो आपका लगन हो, वर्गो आपकी कन्या राशि हो, बृहस्पति के गोचर का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति के गोचर का फल, पहला तो यह है कि साल की शुरुआत से लेके बृहस्पति के गोचर का फल पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बृहस्पति के गोचर का फल अष्टम भाव में संचार करेगा। पहले 4 महीने बेनिफिट आपको मिलेंगे, लोगों के रिसोर्सेज के बेनिफिट मिलेंगे, लोगों का पैसा आप यूज़ करेंगे, अच्छे टाइम की आमद होगी। इस टाइम के अंदर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, लोगों के रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कोई लोन सेक्शन हो जाएगा, कोई ग्रांट मिल जाएगी, कोई पार्टनरशिप की ऑफर मिल जाएगी, और बैंक मैनेजर भी आपका सपोर्टिव होगा। बहुत सारी बातें होंगी, तरक्की आप करेंगे, लोग मदद करने के लिए आपके पास आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, और बहुत बड़े बदलाव होंगे, ये बेपक्की बात है। इस टाइम के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में आएगी, बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी। इस टाइम के अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होगा, लेकिन
कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ बहुत सारे चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होंगी और ये टाइम पीरियड में अनुभूतियाँ भी होंगी, कोई धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट भी करेंगे और ये टाइम पीरियड में थोड़ा आप रिलीजियस प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे, दान पुण्य के कर्म भी करेंगे, लेकिन कोई मदद आपको ज़रूर मिलेगी, कोई भगवान से मदद मिल जाएगी और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत जाएंगे। इन डेप्थ रिपोर्ट में बृहस्पति के गोचर का पूरा फल है और वो थॉरो रिपोर्ट है, उसमें टास्क प्रिकॉशन चैटिंग्स है। अब मैं बात करूंगा कन्या लगन के लिए, कन्या राशि हो, कन्या लगन हो, बृहस्पति का 9th हाउस के अंदर गोचर का फल। 9th हाउस पे क्या देगा बृहस्पति? 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक, मई 2024 से लेके मई 2025 तक, नेक्स्ट 12 मंथ बृहस्पति 9th हाउस में विचरण करेगा। ये आपका अपना, इसका बृहस्पति का 9वां घर अपना घर है और इसमें ये विचरण में रहेगा और बृहस्पति 9वें घर में आपके अपने घर में संचार कर रहा है पूरे 12 महीने, मई 2024 से लेके मई 2025 तक। ये टाइम पीरियड आपको धन संपदा देगा, प्रॉफिट देगा, ट्रेड देगा, बिजनेस देगा, अथॉरिटी देगा, अकम्प्लिशमेंट देगा, कामयाबियां देगा, हर तरह की फेवर्स देगा, सुपीरियर की सपोर्ट देगा। इस टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप राइटर हैं, ऑथर हैं, कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत फेम मिलेगी, बहुत नाम होगा। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप कलाकार हैं, आप क्राफ्टमैन हैं, आप राइटर हैं, आप ऑथर हैं, पब्लिशर हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए आप प्रेजेंटर हैं, आप एक्टर हैं, आप परफॉर्मर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत नाम पैदा होगा, पूरी वर्ल्ड आपकी ऑडियंस बनेगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, बहुत नाम होगा, बहुत स्टेटस मिलेगा। कंसल्टेंट के लिए ये वरदान है ये टाइम पीरियड। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे लोगों का संग मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा, धन संपदा मिलेगी। ये टाइम पीरियड में बृहस्पति 9वें घर में है, अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे और बड़ा ये टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, मन की इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी और इस टाइम के अंदर अच्छी बातें होंगी और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये टाइम पीरियड में बहुत आगे की बात होगी और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप बहुत सारी अकम्प्लिशमेंट भी आपको मिलेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं, बृहस्पति के 9वें घर के गोचर का फल चाहता है, इन डेप्थ रिपोर्ट टास्क प्रिकॉशन चैटिंग, उसके लिए फिर आपको ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट आप वेबसाइट पे जाएं, ले लें और थॉरो रिपोर्ट आपको मिल सकती है। या आप डायमंड सब्सक्राइबर बने, ऑटोमेटिकली फिर आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। वो क्या, नेक्स्ट 65 रिपोर्ट टोटली मिल जाएंगी, 12 मंथली, 52 वीकली, वीडियो में भी, रिटर्न में भी, आपके ऊपर। या ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट ले, जब पर्टिकुलर चैप्टर ही ले ले, चॉइस आपकी है। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी,
क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा? जॉब बदल पाएंगे? कारोबार में फायदा ले पाएंगे? और अगर शनि का फल खराब हुआ, उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashsrostal.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। लिब्रा के लिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर में चलेगा 1 मई 2024 से लेके और 1 मई 2024 तक सप्तम भाव में चलेगा। साल की शुरुआत से लेके सप्तम भाव में बृहस्पति चलेगा 1 मई 2024 तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होगा। लगन को देखेगा। इस टाइम के अंदर बृहस्पति सप्तम भाव में है। 1-to-1 इनकाउंटर आपके होंगे। दुनिया आपके साथ जुड़ेगी और इस पूरे टाइम के अंदर पार्टनरशिप आपकी होगी। मैरिज रिलेशनशिप में आप जुड़ जाएंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में है। इस टाइम के अंदर, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग भी होगी। आपकी अप्रोच बहुत रिफाइन होगी। हेल्प आप एक दूसरे की करेंगे। इस टाइम के अंदर आप अकेले नहीं होंगे। ये टाइम पीरियड में लोगों की असिस्टेंस आपको मिलती रहेगी। लोग आपकी मदद भी करते रहेंगे। ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में आपको सलाह लेनी पड़ती है। इस टाइम के अंदर कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस आपको मिलती रहेगी। चाहे आप लॉयर से लें, चाहे डॉक्टर से लें, चाहे इंजीनियर से लें, चाहे कंसल्टेंट से लें, चाहे काउंसलर से लें, कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको मिलती रहेगी। अगर आप कोर्ट में भी हैं और इस टाइम के अंदर कोर्ट में भी अगर आप हैं, कोई लीगल बैटल चल रही है, उसमें आप जीत जाएंगे। सपोर्ट आपको मिल जाएगी। हर एंगल को कवर किया जाएगा। इस टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर ट्रांजिट को आप ग्रांटेड पे ना लें, आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। और अगर बृहस्पति सप्तम भाव में संचार कर रहे हैं और अगर आपकी शादी भी हो रही है, आपकी शादी किसी बहुत ही सोबर पर्सन से होगी, ये पक्की बात है, और वही सोबरिटी आपको अट्रैक्ट करेगी। इस टाइम के अंदर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपके होंगे और फालतू बात कोई कहने के लिए नहीं होगी। बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक 1 साल से ज़्यादा के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में चला गया है। 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपका अष्टम भाव में गया। अष्टम भाव में बृहस्पति गया इस टाइम के अंदर। ट्रेडिशनली आमतौर पे जब बृहस्पति अष्टम भाव में जाता है, कोई धन संपदा इनहेरिटेंस के रूप में आपको मिल जाती है। लेकिन बृहस्पति अष्टम भाव में हर एक की ज़िंदगी में 5 बार तो कम से कम जाता ही है। तो ये भी नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेंस बार बार मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। इस टाइम के अंदर आपको ये होता है, जब बृहस्पति अष्टम भाव में जाएगा, लोगों के इनकम के रिसोर्सेज या लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं खर्च करने के लिए। रिलेशनशिप में किसी नई चीज़ की शुरुआत हो जाती है, आप बहुत इंजॉय भी करते हैं। इस टाइम के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप में आप चले जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप लोन सैंक्शन करवाना चाहते हैं बैंक से, और इस ट्रांजिट के दौरान कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने को भी मिलता रहेगा, आप कुछ नया भी करेंगे। इस टाइम के अंदर फैमिली के साथ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको विलिंगली हेल्प करेंगे, आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। कोई आपको फंड ओपनली शेयर करने को बोलेगा, कोई आपको जैसे फाइनेंशियल पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है, बहुत धन संपदा आपको मिल सकती है, किसी का पैसा आप लेके आप अपने काम पे लगा सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट होगा, आपको बढ़ाने वाला होगा, आपको तरक्की देने वाला होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी,
आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपका पहले से कम होगा, लेकिन कई चीज़ों पे ध्यान भी देना होगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी। इस टाइम के अंदर आप अपने आप को स्पिरिचुअली हील भी करेंगे। और कई बार ये जो टाइम पीरियड है, बृहस्पति जब अष्टम भाव में जाएगा, ये आपको रिलीजियसली स्पिरिचुअली रीजनरेट करेगा और कन्वर्शन एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा। इस टाइम के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत ऑकल्ट तंत्र की स्टडी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस टाइम के अंदर आप किसी मुसीबत से बाहर आ जाएंगे, वो गलतफहमी खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, ये पक्की बात है। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashsrostal.com और हॉरोस्कोप के पेज पर जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। स्कॉर्पियो के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव में, जो स्टार्ट ईयर की शुरुआत से लेके 1 मई 2024 तक रहेगा। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में संचार करेगा। स्कॉर्पियो के लिए 6ठे भाव में बृहस्पति संचार करेगा। स्टार्ट ईयर की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बृहस्पति 6ठे भाव में संचार करेगा। ये टाइम पीरियड अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसमें आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी आपको वाह मिलेगी, लेकिन इसमें लोग आपको जान लेंगे, पहचान लेंगे। एलिमेंट्री लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी रिलायबिलिटी, हाउ रिलायबल यू आर, हाउ गुड यू आर। बृहस्पति 6ठे भाव में है इस टाइम के अंदर। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये आपको फ्रीडम भी देगा, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली आप परफॉर्म करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ईगो चेकअप भी करते रहना पड़ेगा, ईगो पे भी ध्यान देना पड़ेगा।
और कई बार आपको इस टाइम के अंदर अपनी ईगो चेकअप भी करना होगा। बृहस्पति इस घर में आपको प्रोग्रेस तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी तरक्की तो देगा, और लेकिन आप अपने कामकाज को अच्छी तरह निभाएंगे भी, उसको एंजॉय भी करेंगे। और बृहस्पति ने छठे भाव में आके आपको सेंस ऑफ पर्पस देना है, सेंस ऑफ स्ट्रक्चर देना है। और इस टाइम के अंदर जॉब का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, बेटर वर्किंग कंडीशन भी होगी, और शायद इवन कोई नई जॉब ऑफर भी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो आपको संतुष्ट करने वाली होगी। लेकिन इस टाइम के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई टाइम पीरियड कोई बहुत एडवांसमेंट का होगा या बहुत बड़ी पावर मिलेगी, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन इस पीरियड में आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। कामकाज जो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो अच्छा, उसमें सेटिस्फाइड है। और लेकिन इसने आपको प्रिपेयर करना आगे जाने के लिए, इसने आपकी रूट को डेवलप करना आगे जाने के लिए। इसमें आपको शायद प्रमोशन ना दे, लेकिन ये आपको कई जगहों पे बृहस्पति आपको प्रिपेयर करता है, कई जगहों पे हील करता है, कई जगहों पे एक्सपैंड करता है, कई जगहों पे रेज करता है। हर घर में बृहस्पति का एक जैसा फल नहीं होता। जो फल इसने सप्तम भाव में देना है उसके लिए छठे भाव को बेस बनाएगा, उसमें आपको तैयार करेगा, सप्तम भाव में ज़ाहिर करेगा। ऐसा है इस टाइम के अंदर लोगों के बीच में आपकी रिलायबिलिटी, क्रेडिट बिल्डअप हो जाएगा। लोग आप पे रिलाय करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। यहाँ पे आप रिलायबल पर्सन है, आप डिसेंट पर्सन है, आप ऑनेस्ट पर्सन है। लोगों की नज़रों में आप ऊपर उठ जाएंगे। छठे भाव में बृहस्पति ने आपके लिए ये करना है, और वो आपकी जो पर्सनैलिटी लोगों की आंखों में उतर आई है, जो पॉजिटिव क्रेडिट बना है, वो सप्तम भाव में जब बृहस्पति आएगा उसको बृहस्पति ने यूज कर देना आपकी राइजिंग के लिए, वो यूज करेगा। बृहस्पति का गोचर इस टाइम के लिए 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में संचार करेगा, 7th हाउस में संचार करेगा। बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होगा, और इस टाइम के अंदर सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होना 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक लगन को देखेगा। ये जो टाइम पीरियड है, ये नया चैप्टर शुरू होगा। आपकी मैरिज विंडो खुल गई है। आने वाले 12 महीनों में अगर आप अनमैरिड है, सिंगल है, शादी कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम अब शुरू हो गया है। कंफर्ट मिलेगी, बहुत आप प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, बहुत आनंदित होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, सोशली बहुत कुछ राइज करेगी। इस टाइम के अंदर आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पर्सनली आपकी ज़ुबान बड़ी मीठी होगी, आप आगे बढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल एमिनेंस लेके आएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर 1-to-1 एनकाउंटर आपके लोगों के साथ बहुत होंगे। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़े अमलगमेशन आपको मिलेगी, आप लोगों के साथ तरक्की करेंगे। कोई बहुत अच्छी ऑफ़र मिलेगी आपको, वो आप ऑफ़र एक डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी। इस ट्रांजिट जो बृहस्पति का सप्तम भाव है, ये बहुत सारी पार्टनरशिप को बनाने का ट्रांजिट है। बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम करने का, लोगों से साथ मिल जाएगा, लोगों से आपको कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। जो चाहते थे कोई आपका साथ दे, अब हो जाएगा। और इंक्लूडिंग मैरिज भी एक यूनियन होती है, एक पार्टनरशिप होती है। बृहस्पति सप्तम भाव में पर्सनल पार्टनरशिप ले, यानी मैरिज लेके आ जाएगा, प्रोफेशनल पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर भी लेके आएगा, और कई बार वो कंपेनियनशिप भी हो जाती है। लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव में लोगों को मिला देगा आपसे, लोग आपकी काबिलियत को जान लेंगे, पहचान लेंगे। मैंने वही कहा कि जो क्रेडिट आपने छठे घर में जो बृहस्पति विचरण कर रहा था, जो आपने बिल्ड किया, अब वो बृहस्पति ने उसे खर्च कर देना है। अब वो उसके वजूद आपका एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा। इस ट्रांजिट में बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे हर तरह से। आपकी अप्रोच रिलेशनशिप में बहुत अच्छी होगी, लोग मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। इस टाइम के अंदर आपको अकेले कुछ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, नो। इस समय दूसरे किसी का दखल साथ में रखें एज ए असिस्टेंस।
टू सेट ऑफ आइज, टू पेयर ऑफ आइज, टू पेयर ऑफ ईयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी मतलब उसकी किसी चीज़ की रिफाइन करने के लिए। कमज़ोर नहीं होते, उस पर आप गलती नहीं कर पाएंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत फाइन कर लेंगे। एक ही काम को दो लोग करते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं देख सकते, कोई दूसरा देख सकता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम होगा प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए, बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आपको लॉयर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, कंसल्टेंट की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, उनकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर लेंगे। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, सिविल सूट है, कोर्ट केस है, डिसीजन आपकी फेवर में हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करने जा रहे हैं, बृहस्पति सप्तम भाव में आके वो कर देगा, वो आपकी मदद कर देगा, वो आपकी मदद सामने से कर देगा। जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो आपके सामने लेके आ जाएगा। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी। जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी, उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। सजिटेरियस के लिए बृहस्पति आपका लॉर्ड है। बृहस्पति आपका लॉर्ड है। बृहस्पति इस समय शुरुआत में पंचम भाव में संचार कर रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में शुरुआत करेगा। पंचम भाव में बृहस्पति की शुरुआत है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई तक संचार करेगा। बृहस्पति आपका स्वामी है। इस टाइम के अंदर ये 4 महीनों में आपका सेल्फ एक्सप्रेशन आउटस्टैंडिंग होगा। आप अपने आप को जाहिर करने में कामयाब हो जाएंगे। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपकी डायनामिक होगी। अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहेंगे।
बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, अच्छी तरह एक्सप्रेस करेंगे। अब डर नहीं होगा, आपको फियर नहीं होगा, अभी कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, अब माफ़ी मांगने वालों में से नहीं आएंगे आप। इस वजह से कोई ईगो भी नहीं होगी। ये आप चाहते हैं, वो आप करना चाहते हैं। इमीडिएट आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ट्रेमेंडसली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में है और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप अपनी क्रिएटिविटी के बलबूते पे, एक्टिविटी के बलबूते पे, अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल के बलबूते पे बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अभी आपको कोई होल्ड करने वाला नहीं है। अभी आपको कोई बार आपकी लिफ्ट हो चुकी है। अब आपकी सोच की बार भी अपलिफ्ट हो चुकी है। आपको रोक टोक नहीं है और इस टाइम के अंदर जो आप हो वो आप जाहिर करोगे, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो स्वीट है, सावर है, बिटर है, वो आप जाहिर कर दोगे। दैट इज़, जो आपके माइंड में है वो आप जाहिर करोगे, वो आप वही बात करोगे जो आपके दिमाग में है, होल्ड बैक नहीं करोगे। इस समय पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बच्चे अगर आपके हैं उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। बच्चे भी आपका बहुत अच्छी काम करेंगे, वो भी आपका अभिमान का कारण बनेंगे और बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। सोच आपकी ठीक ठाक होगी। अब आप सोच में डर नहीं होगा, बहुत एक्टिव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, डायनामिक बनेंगे और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड आपका होगा। ये पूरा गोचर आपके लिए बहुत बेहतरी लेके आएगा, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट मिलेगी, बहुत तरक्की होगी। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा बनेंगे, आर्ट और क्राफ्ट में राइज होगी, लोग आपको रेगोनाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्यार मोहब्बत इश्क में भी कामयाब होंगे, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी। ऐसे लोगों से मुलाकातें होंगी जो ना आपके बैकग्राउंड से होंगे, ना आपकी कॉम से होंगे, अलग किस्म के लोग मिलेंगे कंपेनियनशिप के लिए। तो ये बात हो सकती है, तो थोड़ा तैयार रहे। बृहस्पति का गोचर, आपका अपना स्वामी लॉर्ड जुपिटर, वो छठे भाव में जाएगा। 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक आपका अपना स्वामी छठे भाव में, लग्नेश का स्वामी छठे भाव में, 6th हाउस में। लग्नेश को स्वामी बृहस्पति छठे भाव में संचार करेगा मई 2024 से लेके मई 2025 तक। इस समय अपनी हरकतों से शत्रु पैदा ना करें। इस समय शत्रुता लोगों के साथ बढ़ जाएगी। ये नहीं कि आप चाहते हैं, हालात ऐसे हो जाएंगे, आप कहीं फंस सकते हैं। इस समय परिवार के साथ भी दुश्मनी हो सकती है, दोस्तों मित्रों के साथ भी दुश्मनी हो सकती है। जो आपको एडवाइस दे रहे थे, सलाह मशवरा दे रहे थे, जिनकी बातें आप सुन के अमल कर रहे थे, उनसे भी आपकी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। शत्रु से बच के रहे, वो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। खास तौर पे अगर आपको पेशाब की प्रॉब्लम हो, अगर आपका मेनोपॉज चल रहा हो, अगर आपके ब्लडर्स का इशू हो, अगर आप डायबिटिक हो, हेल्थ की प्रॉब्लम से बचें। खास तौर पे वो लोग भी जो ओवरवेट हो, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर बेचैनी बहुत होगी, आप कई जगहों पे इतने खुश भी नहीं होंगे। इस समय किसी तरह की स्लैकनेस ना लेके आए हेल्थ के मामले में। अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं, उसको इग्नोर ना करें। इस टाइम के अंदर शायद कुछ पैसे का नुकसान होगा, या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है। चोरों ठग्गों से बच के रहें। हायर अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से आपको मार ना पड़ जाए, कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं तो एम्प्लॉय के साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन आपको करने पड़ेंगे। कई बार आपके कॉलीग्स आपको डिसफेवर कर सकते हैं, आपको बैकस्टैब कर सकते हैं, आपकी टांगें खींच सकते हैं, आपकी लड़ाई करवा सकते हैं अपने बॉस के साथ। इस टाइम के अंदर किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए अगर करना हो तो विचार करके कहीं, राइट टाइम राइट एक्शन लें। उस पर थोड़ा कंसल्टेशन लेने में कोई हर्जा नहीं, ज़रूर लें। खास तौर पे अगर आप पैसे लगा के वो काम करना चाहते हैं। इस समय अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजूल की बहसबाजी ना करें, पार्टनर के साथ बना के रखें। अपने आप को किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना करें, किसी कोर्ट केस में ना जाएं,
ये तो लेने के देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मुसीबत लेके बैठ जाएंगे। फिर आपकी हरकतें की हुई आपको बहुत भारी पड़ेंगी, नुकसान होगा। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपके लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashsrestro.com और हॉरोस्कोप के पेज पर जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। मकर लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, 2024 के लिए इस पूरे साल में बृहस्पति आपके चौथे भाव में संचार करेगा। पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई तक बृहस्पति आपके चौथे भाव में संचार करेगा। इस पे मानसिक शांति भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी। बृहस्पति ने चौथे भाव में आके बहुत कुछ इम्प्रूव भी करना है। पिछले साल उतना रिजल्ट बृहस्पति का चौथे भाव में नहीं मिला, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी पिछले साल भाई चंडाल दोष भी चल रहा था, बृहस्पति राहु इकट्ठे थे, चौथे भाव में थे, तो उसका उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला। इस साल मिलेगा। इस साल को रियल स्टेट की डील बनेगी, को नया घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, हालात में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बहुत बड़े लक्ष्य हासिल करेगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगी, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो जाएगा। इस टाइम के अंदर घर में खुशहाली होगी। इस टाइम के अंदर घर के अंदर आप आगे बढ़ेंगे। पुरानी प्रॉब्लम्स जो घर में गलतफहमियाँ सी उससे उभर आएंगे और नई आगाज़ की शुरुआत होगी। अच्छी बातें होंगी और कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। पुरानी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। परिवार के अंदर भी अच्छे समागम होंगे। रिलेशनशिप पहले से अच्छा होगा। बेनिफिट आपको मिलेंगे। घर में खुशहाली होगी। सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा। लेकिन कई चीज़ों पे बेहतरी भी आएगी। आप अंदर से बहुत आनंदित होंगे, सुकून में होंगे और परिवार के साथ अच्छी जमावड़े होंगे। सर्कमस्टांसेस पहले से बेहतर होंगे। इस टाइम के अंदर बृहस्पति चौथे भाव में है।
इस ट्रांजिट को प्रॉपरली हैंडल करें और सिक्योरिटी आपको देगा, तरक्की आपको देगा। हाँ, पिछले साल जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट था वो नहीं दिया, क्योंकि चंडाल दोष ही खत्म हुआ 29 नवंबर में। पूरा साल तो चंडाल दोष में निकल गया, तो उसने उतना नहीं दे दिया जो देना चाहती थी। लेकिन हाँ, इस साल चाहे 4 महीने उसके हैं, हाँ वो कुछ ना कुछ जरूर आपको देगा। कैप्रिकॉर्न, मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, कैप्रिकॉर्न के लिए बृहस्पति पंचम भाव में आएगा और ये पोजीशन पंचम भाव की 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक है। ये प्रोमिनेंट पोजीशन है बृहस्पति की आपके लिए। 5th हाउस में आना ये आपके लिए खुशहाली देगा, कामयाबियां देगा, कामयाब करेगा, प्लान मटेरियलाइज होंगे, बहुत तरक्की करेंगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ट्रेड में, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लर्निंग आपकी पहले से अच्छी होगी। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेंगे, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, एक्सीलेंट रिजल्ट होगा पढ़ाई लिखाई का। फाइनेंशियली बहुत फाइन इंप्रूव करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वैल्यूएबल आइटम्स लेंगे, हालात अच्छे होंगे। सिंगल हैं, शादी होगी, शादी का योग बनेगा। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की आमद होगी, रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगा, आगे बढ़ेंगे, घर में सुख सुविधा होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, अच्छी बातें होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सोशली बहुत अच्छा पीरियड है। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastroller.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। एक्वेरियस के लिए 2024 में बृहस्पति की क्या सिचुएशन है, बृहस्पति के गोचर का फल क्या है। बृहस्पति के गोचर का फल पहले 4 महीने कुछ और,
फिर 4 महीने कुछ और, फिर पहले 1 जनवरी से लेके 1 मई तक बृहस्पति के गोचर का फल कुछ और है। 1 मई से लेके 2025 मई 2025 तक बृहस्पति का गोचर बदलाव आएगा। सबसे पहले बृहस्पति का गोचर जो ईयर की शुरुआत में 2024 की शुरुआत में बृहस्पति आपके तीसरे घर में संचार करेगा और ये 1 मई 2024 तक रहेगा। तीसरे घर में बृहस्पति का संचार है, कांटेक्ट बढ़ेंगे, लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे, लोग आपको बड़ा रिवार्ड देंगे, रिगार्ड देंगे, कम्युनिकेशन बहुत भरपूर होगी, कांटेक्ट, पर्सनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क आपका डेवलप होगा। आपकी सोच में वृद्धि होगी, सोच अपग्रेड होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, नॉलेज में राइजिंग आप करेंगे। इस पूरे टाइम के दौरान पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी आपको, कम्युनिकेशन से अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। वो सारी अपॉर्चुनिटीज उस सारी कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होगी, कम्युनिकेशन में राइज होती जाएगी, नेटवर्किंग में राइज होती जाएगी। वो नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन आपकी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होगी, वो अपॉर्चुनिटीज वेल्थ में, मनी में कन्वर्ट होगी। इस समय आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, दुनिया के बारे में, कामकाज के बारे में, परिवार के बारे में, बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं पता थी अब पता लग जाएंगी। इस आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, कॉन्टैक्ट भी बनेंगे, बहुत डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। एक्वेरियस के लिए 2024 के अंदर, 24 के अंदर एक्वेरियस के लिए बृहस्पति के गोचर का फल चौथे भाव में, चौथे भाव में बृहस्पति का फल 1 मई 2024 से लेके 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति का फल चौथे भाव में, बृहस्पति चौथे भाव में गोचर में चलेगा, बृहस्पति चौथे भाव में होगा। 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति का फल चौथे भाव में होगा। बृहस्पति चौथे भाव में, आपके परिवार के घर में चौथे भाव में बृहस्पति आ गया है और पूरा साल रहेगा, मई से लेके मई 2025 तक रहेगा, 12 महीने रहेगा। बृहस्पति चौथे भाव में आएगा, ये आपको अंदर से शांत करेगा, सिक्योर करेगा। एक्वेरियस के बृहस्पति चौथे भाव में शांत करेगा, सिक्योर करेगा, आपके बहुत सारी मदद करेगा, हर तरह से मदद करेगा, रूहानी भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। अंदर से आप आनंदित होंगे, मजे में होंगे। उसका बाहरी रूप इस तरह से होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई नया घर लेंगे, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी। ये बाहरी तौर पे आपके एक्शन दुनिया में दुनियावी तौर पे ऐसा होगा। आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, आप अपने आप को एक्सपैंड करेंगे या घर को रीडेकोरेट करेंगे या अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करेंगे या अपनी लिविंग को इंप्रूव करेंगे। डेफिनेटली बृहस्पति चौथे भाव में आएगा, रियल स्टेट का प्रोफाइल आप डेवलप करेंगे, रियल स्टेट का प्रोफाइल आप डेवलप करेंगे, बनाएंगे। चाहे आप वहां रहें ना रहें, लेकिन करेंगे जरूर। बृहस्पति चौथे भाव में है, ये आपको पूरी तरह सपोर्ट देगा आपकी घरेलू जिंदगी को। घरेलू प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होंगी, पुरानी प्रॉब्लम जो घर में लटक रही थी वो डिसॉल्व हो जाएंगी, कुछ नई चीजें आएंगी, नए फ्रेश स्टार्ट होंगे और बहुत सारी गलतफहमियां जो परिवार में चल रही थी पिछले 5 साल से, उनको आप ठीक ठाक कर लेंगे। बहादुरी से हर चीज का मुकाबला करेंगे, परिवार के साथ भी आप ठीक ठाक करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करेंगे। कई लूज एंड थे उनको टाइडी कर लेंगे, बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करेंगे, आप भी बहुत सारे लोगों की मदद कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए जिसके 15 सेक्शन हैं।
हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी। जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी, उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastra.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू। स्पाइसेस के लिए 2024 के अंदर मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, इस पूरे साल के अंदर आपका लॉर्ड, आपका अधिपति बृहस्पति दूसरे भाव में संचार कर रहा है। साल की शुरुआत से लेकर पहली मई तक दूसरे भाव में संचार करेगा। आपका अपना लॉर्ड, आपका अधिपति बृहस्पति दूसरे भाव में संचार कर रहा है। साल की शुरुआत से लेकर पहली मई 2024 तक रहेगा। उसके बाद उसकी तब्दीली आनी है। लेकिन बृहस्पति की जो दूसरे भाव में संचार पिछले साल से कर रहा है, अप्रैल लास्ट ईयर से कर रहा है, लेकिन अप्रैल लास्ट ईयर से लेकर बृहस्पति को राहु ने दबोचा हुआ था। इस वजह से उसका उतना फल हमें नहीं मिल पाया जो हम पाइसेस के लिए, पाइसेस डिजर्विंग है, जो पाइसेस को मिलना चाहिए था उतना फल लास्ट ईयर नहीं मिल पाया। इस साल मिल पाएगा। इस साल बृहस्पति जो पहले 4 महीने, अभी इवन जो 2023 का, अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 का दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी 2024, जो फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2024 में पूरे बृहस्पति का पूरा फल आपको मिलेगा। और ये पहली मई तक दूसरे भाव में रहेगा। इसी दूसरे भाव में बृहस्पति अब आज़ाद है। हाँ, शनि की तीसरी आंख उसको देख रही है। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि उसके ऊपर, उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन बृहस्पति इंडिपेंडेंट है, बृहस्पति के साथ कोई नहीं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है बृहस्पति का 4 महीने पहले, ये अच्छा टाइम होगा पाइसेस के लिए। ये आपको लिए रिवार्डिंग फेज लेके आएगा। आपकी फाइनेंशियल बैकिंग, आपको फाइनेंशियल गेन, आपकी फाइनेंशियल अर्निंग, आपको धन संपदा मिलेगी, आपको कामकाज में प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेड में, बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अपने कर्जों को पे करने में सक्षम होंगे। कोई कर्जे जो पिछले साल आपके चढ़ गए थे,
बृहस्पति राहु दूसरे भाव में था, जो जरूरत से ज़्यादा खर्चे आपके हो गए थे लास्ट ईयर 2023 में, अब ये 2024 में आके पहले 4 महीने में आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आप अपने कर्जों से फारिग हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर बृहस्पति दूसरे भाव में है, हैप्पी फेज शुरू होगा, घर में खुशहाली होगी। इस टाइम के अंदर खुशहाली भी होगी। इस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस पे राइज होगी, सीनियर्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपकी बात को तरजीह देंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए रेगुलेशन लेके आएगा, अप्रिशिएशन लेके आएगा। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से गेन मिलेगा, शत्रु उल्टा आपको पैसा दे देंगे। सोचिए ये टाइम पीरियड आपके लिए सेटिस्फैक्शन का टाइम पीरियड है। कमांड बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और ये टाइम पीरियड में आपकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, आपको फेम मिलेगी, मेंटली तौर पे शांत होंगे, और बुद्धि जो आपका बुद्धि है वो पहले से ज़्यादा शार्प होगी, पहले से ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम पीरियड के अंदर मेरा ये मानना है, बृहस्पति दूसरे भाव में है, आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आपको लैंड या प्रॉपर्टी ले सकेंगे, स्टेटस आपकी राइज होगी, प्रेस्टीज आपकी राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा, विजयी आप होंगे, नाम पैदा करेंगे अपने लिए, लीड करने का मौका मिलेगा। और ये ट्रांजिट ऐसा होगा, पैसे आपके बनेंगे। दूसरे भाव में अब बृहस्पति अकेला है, धन संपदा आपको मिलेगी, और ये टाइम पीरियड आप ग्रो करेंगे, मटेरियल पोजेशन आपके बनेंगे। बाय एंड लार्ज सेंस इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि ये टाइम पीरियड में लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप उपलब्धियां आपको मिलेंगी, पैसा मिलेगा, रेगुलेशन मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगी, काम काज में पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। काम काज में जो पहले पिछला पूरा साल हाथ पांव मार रहे थे, अब वो आपके काम आ जाएंगे। पिछले 9 मंथ आपने बहुत स्ट्रगल किया, उस समय वो स्ट्रगल से आप बाहर आ जाएंगे, और कुछ उपलब्धियां जो पहले करना चाहते थे, नहीं हुई थी, अब इन 4 महीनों में आप कर लेंगे। 1 मई 2024 से लेके नेक्स्ट ईयर 14 मई 2025 तक, 1 मई 2024 से लेके अगले साल 2025 14 मई तक बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होगा। पाइसेस के लिए तीसरे भाव में आना, आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, आपकी पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट बढ़ेंगे, नेटवर्किंग डेवलप होगी, वो पर्सनली भी होगी, वो प्रोफेशनली भी होगी, आपका दायरा बड़ा होगा। इस टाइम के अंदर दुनिया आपको जान लेगी, पहचान लेगी, और आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग सब बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन दुनिया के साथ बढ़ेगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, उतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी आप राइज करेंगे। कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ, ऐसे होगा। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे और नेटवर्किंग डेवलप करेंगे अपनी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, उतनी बड़ी वेल्थ आप क्रिएट करेंगे अपने लिए। ये पूरे साल के अंदर, यानी मई 2024 से लेकर मई 2025 तक, इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए। आपका कंसर्न, आपकी कम्युनिकेशन राइज करेगी, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, रिलेशनशिप दुनिया के साथ बेहतर होंगे, परिवार के साथ बेहतर होंगे। ये बहुत पॉसिबल है कि बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे इन लोगों से जिनके साथ आपके नेटवर्किंग है। वो लोग आपको फाइनेंशियल रिवार्ड देंगे। हर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी, हर अपॉर्चुनिटी वेल्थ में कन्वर्ट होगी। अब ये एक पूरे साल चलेगा, मई 2024 से लेके मई 2025 तक। दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ के हाथ पांव मारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट है, ये टाइम पीरियड में पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी, पूरी दुनिया, पूरा विश्व आपको देखेगा। अगर आपको जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, कोई अमलगमेशन करना चाहते हैं, सामने से ऑफर आपको मिल जाएगी, नए सोर्स ऑफ इनकम आपके डेवलप हो सकते हैं, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं।
हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी। जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी, उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल वो भी आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastroller.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।